हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पूरी टर्म का अगर हम मतलब जाने तो डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन ये किसी टर्म है जो बताती है कि किसी भी मटेरियल का व्यवहार कैसा होगा अगर हम उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। सेपरेटली अगर हम मीनिंग जाने तो डाई इलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग होते हैं, यानी कि जिनमें कि करंट फ्लो नहीं हो सकता। और पोलराइजेशन यानी कि पोलराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि चार्जेस का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। दो पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पोलराइजेशन होता कैसे है, डाई इलेक्ट्रिक का इसमें क्या रोल है, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स और दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इनका शेप कैसा होता है। तो जो पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं उनका शेप एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक यानी कि ये शेप में सिमिलर नहीं होते हैं। और नॉन पोलर क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक यानी कि इनका क्या होता है, सिमिलर यूनिफॉर्म शेप होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो बनते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इनमें क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और वहीं इसके अपोजिट नॉन पोलर में क्या होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें कि ये बनते कैसे हैं, तो दोनों ही जो सब्सटेंस होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि पोलर सब्सटेंस में जो शेयरिंग होती है वो अनइक्वल होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। और जो नॉन पोलर होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो इक्वल होती है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों बनते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें इक्वल शेयरिंग नहीं होती है। इक्वल शेयरिंग अनइक्वल शेयरिंग होती है इसमें, और इसमें क्या होती है, इक्वल शेयरिंग से ये नॉन पोलर सब्सटेंस बनते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर हम बात करें कि इनकी पोलराइजेशन की, यहाँ पर हम बात करें तो किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, कौन सा सब्सटेंस जल्दी पोलराइज हो जाएगा। तो नाम से यहाँ पर हम याद रख सकते हैं कि जो पोलर है यानी कि जिनकी पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन पोलर, और इनकी पोलैरिटी क्या होती है, कम होती है। पोलैरिटी लेस देन पोलर सब्सटेंस। लास्ट पॉइंट आता है हमारा डाइपोल मोमेंट। तो जो हमारे पोलर सब्सटेंस होते हैं उनका शेप सिमिलर नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट इनका रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो रहेगा, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या ना करें। और यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो हमारे पोलर सब्सटेंस होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, H2O, HCl। हमने पोलर और नॉन पोलर तो 11th क्लास में भी पढ़ रखा है, पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सब्सटेंस पढ़ा ही होगा आपने। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, CO2 और H2। तो ये क्या होगा, हमारे नॉन पोलर होगा। अब इनका शेप भी हम देख लेते हैं कि कैसे ये सिमिलर है कैसे नहीं है और डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम HCl की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा H हो गया, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया। अब हमें बताएं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे क्या बनता है, पोलर सब्सटेंस हमारा बनता है। अगर हम बात करें नॉन पोलर की, तो यहाँ पर हम अगर CO2 की बात करें तो इसमें सिमिलर रहेगा, यानी कि
ये तीनों ही सर्कल क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर हो सकता है सही नहीं बने हो, हाँ, तो ये क्या है, सिमिलर है। हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कार्बन। तो इस तरह से हमारे जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो बनते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म पे चले जाते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स हमने पढ़ लिया, 2 टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब अलग अलग इनका क्या देख लेते हैं, पोलराइजेशन देख लेते हैं कि किस सब्सटेंस का पोलराइजेशन कैसे होता है। पोलैरिटी की तो हमने बात कर ही ली है कि पोलर सब्सटेंस की पोलैरिटी ज्यादा होती है। अब पोलराइजेशन तब होगा जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पोलर सब्सटेंस की बात करें, पोलर सब्सटेंस की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पर क्या है, पोलर सब्सटेंस है जिनका शेप क्या होता है, सेम नहीं होता है। तो इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यानी कि सेम शेप नहीं रहेगा, और चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। अब हमने पढ़ा है कि इसका कुछ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। तो यहाँ से -2 प्लस यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये क्या हो गई, डाइपोल मूवमेंट की इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर इनिशियली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर इसका क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि प्लस टू माइनस। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका पोलराइजेशन यानी कि चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कैसे होगा, इस तरह से। सबसे पहली बात कि इस तरह से हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इस साइड सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएंगे, अब पॉजिटिव चार्ज बचे वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 नहीं है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन प्लस टू माइनस है, ये हमें पता है। लेकिन अंदर अगर आप देखें तो ये जो हमारी सरफेस है और ये जो हमारी सरफेस है, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस चार्ज एक तरह से हमारी 2 सरफेस बन चुकी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन भी होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इसके अंदर बनी है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन सेम होगा, यानी कि फाइनल कंडीशन सेम रहेगी, बट इनिशियल क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पर हमें पता है कि नॉन पोलर के क्या होते हैं, शेप क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनका सेंटर कोइंसाइड होता है, यानी कि ये इस तरह से क्या रहेंगे, हमारे अरेंज रहेंगे, मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज रहेंगे। अब हमने क्या किया, कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, यहाँ पर इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये तो हमने बाद में अप्लाई करी। तो पोलराइजेशन कैसे होगा, पोलराइजेशन सेम टू सेम, यही प्रोसेस यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। इस तरह से हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा चार्जेस के बीच में, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। अंदर क्या हो जाएगी, यहाँ पर फाइनल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, और जो एक्सटर्नल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट अंदर क्या बनने लग जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। अब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस सब्सटेंस की पोलैरिटी ज्यादा है किसकी कम है। तो वो डिपेंड करता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम काई से डिनोट करते हैं, ये काई है, काई CHI है ना गाइस, एक्स ना समझ ले इसको, ग्रीक लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट का काई, जो कि एक्स की तरह दिखता है। कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी गाइस, मैंने कहा अरे एक्स कहाँ से आ गया यहाँ पर ये क्या है, काई है गाइस। और जो हमें पता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तभी तो क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। यानी कि जो पोलराइजेशन है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है ये गाइस, ये पोलराइजेशन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यानी कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा पोलराइजेशन। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम कांस्टेंट लगाएंगे और वही भाई साहब यहाँ पर उठ के यहाँ आ जाएंगे, कौन से, काई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से इस काई की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन डेंसिटी ऊपर आ जाएगी और डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। तो हमारे यहाँ से काई का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, P/E0, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। वैक्यूम की अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो वैक्यूम में काई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।